हाल ही में गैस प्लांट में धमका कतार के लिए बड़ा झटका। यानी कि कतार के गैस प्लांट में जोरदार धमका, 54 लोगों की घायल और 18 से ज्यादा लापता। यानी कि जो गैस प्लांट में एक धमाका हुआ है और वहां पर 54 लोग घायल हुए हैं और 18 से ज्यादा लापता हो गए हैं। क्या हुआ? 22 जून 2026 को कतार के रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित बरजान गैस सुविधाओं में संचालन दोबारा शुरू करने के दौरान अचानक विस्फोट और आग लग गई। यानी कि ये जो खबर आ रही है 22 जून 2026 के मतलब एक बड़े क्षेत्र में जो गैस प्लांट में घटना हुई है और उस प्लांट में कई लोगों की मौत हो गई है, जो कि उसमें विस्फोट से आग लग गया है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और आपातकालीन बचाव दलों को तुरंत तैनात किया गया। यानी कि तुरंत बचाने के लिए लोगों को वहां पर भेजा गया। कतार के गृह मंत्रालय के अनुसार इस हादसे में कम से कम 54 लोग घायल हुए और 18 लोग अभी भी लापता है। बचाव अभियान लगातार जारी है। यानी कि इस कतार में 54 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग अभी भी लापता है, जो कि अभी उनको बचाने के लिए कुछ अभियान चल रहा है। विस्फोट का कारण क्या बताया जा रहा है? प्रारंभिक जांच में कतारी अधिकारियों ने इसे तकनीकी दुर्घटना बताया है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी बड़े गैस रिसाव का खतरा नहीं है और आम जनता की सुरक्षा को तत्काल कोई खतरा नहीं है। यानी कि प्रारंभ में जल्द ही में जांच किया गया है, तो ये बताया गया है कि अधिकारियों ने ये कहा है कि बड़े गैस रिसाव का खतरा नहीं है, बल्कि आम जनता को अब सुरक्षा माना जा रहा है, जो कि उन पर खतरा नहीं है। रस लाफान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रस लाफान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात केंद्रों में से एक है। ये कतार किसी ऊर्जा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है। यानी इसे इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। बरजना गैस परियोजना प्रतिदिन लगभग 1.4 अरब घन फीट गैस उत्पादन क्षमता रखती है, जो कि कतार में बिजली उत्पादन के लिए गैस उपलब्ध कराती है। ये प्रतिदिन लगभग 1.4 अरब निकलता है और कतार में बिजली के उत्पादन के लिए इसको उपयोग किया जाता है। समुद्री जल को मीठे पानी में बदलने वाले डिसैलिनेशन प्लांटों को ऊर्जा देती है, जो कि समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने में भी हेल्प करता है। पहले भी निशाना बन चुका है ये क्षेत्र। रिपोर्ट के अनुसार रस लाफान क्षेत्र इस वर्ष पहले भी क्षेत्रों संघर्ष के दौरान प्रभावित हुआ था। यानी कि अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है पहले इसके साल जो ये संघर्ष से गुजर चुका है। मार्च में यहाँ हमले और आग लगने की घटनाओं से उत्पादन प्रभावित हुआ था। इसके बाद अब संचालन फिर से शुरू करने की प्रक्रिया के दौरान ये नया हादसा हुआ है, जो कि अभी नए उत्पादन को निकालने के लिए इस संचालन में शुरू करने के लिए इसी के दौरान नया हादसा पाया गया है। एलएनजी क्या है? एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस का तरल रूप है, जो कि ये एक जो एलएनजी है ये एक प्राकृतिक गैस का तरल रूप माना जाता है। इसे 162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके बनाया जाता है, जहाजों और दुनिया भर में भेजा जाता है। मिडिल ईस्ट संकट से कनेक्शन। हाल ही के महीनों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है। यानी जल्द में ही देखा जाए अगर तो कुछ ही महीना पहले पश्चिमी एशिया में तनाव जो था वो बढ़ा है। ऊर्जा प्रतिष्ठान अब सुरक्षा के लिहाज से अधिक संवेदनशील हो गया है। किसी भी दुर्घटना या हमले का असर वैश्विक बाजार पड़ती है। कतार का महत्व। कतार दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा और गैस तेल पर आधारित है। एशिया और यूरोप के कई देश कतार पर निर्भर है। यानी कि कतार दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात माना जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा हिस्सा जो कि तेल पर आधारित है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण? भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कतार बड़ी भूमिका, यानी जो भारत की ऊर्जा के अर्थव्यवस्था में जो कतार है काफी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैस महंगी होने पर बिजली, उर्वरक और उद्योगों की लागत बढ़ सकती है, जो कि गैस की महंगाई हो सकती है, बिजली, उर्वरक, उद्योगों की लागत बढ़ सकती है।
औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल। इतने बड़े प्लांट में दुर्घटना सुरक्षा मानकों पर प्रश्न उठाती है, यानी इतना बड़े प्लांट में अगर दुर्घटना हो जाता है तो काफी बड़े-बड़े सवाल उठाए गए हैं। भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए तकनीक, निगरानी और सुरक्षा प्रणाली मजबूत करनी होगी, जो कि भविष्य में ऐसे हादसे को रोकने के लिए नई तकनीक और निगरानी को सुरक्षा मजबूत करना होगा। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो कतार के बरजान गैस संयंत्र में हुआ ये विस्फोट केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण घटना है। यानी कतार के लिए ये केवल गैस यंत्र नहीं है बल्कि विस्फोट हुआ है, जो कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि वैश्विक बाजार पर ये इतना प्रभावित करता है, जिसमें 54 लोग घायल हो गए हैं और 18 लोग अभी भी लापता हैं और हाल ही के वर्ष में सबसे बड़ी ऊर्जा संबंधी दुर्घटनाओं में गिना जा रहा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा घटना इसको माना जाता है। थैंक यू एवरीवन।